साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। यूक्रेन में युद्ध बम, तोपों और मिसाइलों से हो रहा है। रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियां आपस में लड़ रही हैं, लेकिन भारत में कांग्रेस अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ एमडीएम से युद्ध लड़ रही है। अब यह एमडीएम क्या है और कांग्रेस किस प्रकार भारत में इसका युद्ध के लिए इस्तेमाल कर रही है, इस पर मैं विस्तार से बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रकार देशवासियों को सतर्क करते हुए यूक्रेन में महायुद्ध से पहले देश को शक्ति संजोने के लिए तैयार कर दिया। लेकिन पहले आप ये एक बयान सुनाता हूं जिससे पता चलेगा कि आखिर क्यों कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ एमडीएम की मिसाइल दागनी शुरू कर दी। पहले आप ये बयान सुनिए। Modi ji is one of the most powerful and respected leaders of the world. जानते हैं ये बयान किसका है? यूक्रेन के राजदूत, भारत में जो यूक्रेन के राजदूत हैं इगोर पोल्खा, उनका ये बयान है। आज जब यूक्रेन युद्ध की स्थिति में खुद को असहाय पा रहा है, अमेरिका और नाटो ने वहां पर अपने सैनिकों को उतारने से मना कर दिया है, तब जाकर यूक्रेन अपनी सहायता के लिए विश्व में दो ही जगह पर उसने गुहार लगाई है। एक संयुक्त राष्ट्र का मंच और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी से। अब यूक्रेन इस महायुद्ध में प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले रहा है तो कांग्रेस को तो मिर्ची लगेगी, लेकिन यूक्रेन मोदी जी का नाम क्यों ले रहा है आपको यह भी समझना चाहिए। पहले ये बयान सुनिए। We are pleading for the strong voice of India. In this case, I think that in this case, your Prime Minister can address Mr. Putin. He can address our President. यानी मोदी का भारत दुनिया के किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जिनकी पुतिन से सीधी बात हुई, डायरेक्ट बात हुई। आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं, सारी मीडिया रिपोर्ट में ये बातें लिखी हुई हैं। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका खुलकर लॉबिंग कर रहा है कि भारत उसके पक्ष में आकर खड़ा हो जाए। आप इस प्रकार की भी रिपोर्ट देख पा रहे हैं जिसमें जो बिडेन क्या कह रहे हैं कि कंसल्टिंग इंडिया, मतलब वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। आप रिपोर्ट से समझ सकते हैं। अब आप समझिए कि इस युद्ध में एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश खड़े हैं और दूसरी तरफ रूस और उसके सहयोगी देश खड़े हैं, और दोनों ही पक्ष भारत को अपनी ओर खींच लेना चाहते हैं। अब मोदी के भारत की भूमिका को समझने के लिए आपको महाभारत की एक घटना की याद दिलाता हूं कि आप महाभारत के युद्ध से पहले आपको याद होगा कि भगवान कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही पहुंचते हैं और दोनों चाहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो उनके साथ हो जाए। आज ठीक वैसी ही परिस्थिति है जहां अमेरिका और रूस दोनों प्रधानमंत्री मोदी को अपने पाले में खींच लेना चाहते हैं। क्या कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी की इस ग्लोबल लीडरशिप से मिर्ची लग रही है? और यह मिर्ची और भी तीखी तब हो गई जब यूक्रेन के राजदूत ने यह बयान दे दिया। एक बार फिर से आपको यूक्रेन के राजदूत का यह बयान सुनाता हूं, अब सुनिए। Modi ji is one of the most powerful and respected leaders of the world. इस बयान के बाद से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एमडीएम का युद्ध छेड़ दिया। अब आपको मैं बताता हूं कि ये एमडीएम क्या है। एमडीएम का फुल फॉर्म है मिस डिस एंड माल इंफॉर्मेशन। जी हाँ, मिस डिस एंड माल इंफॉर्मेशन। मिस इंफॉर्मेशन माने झूठी खबर को शेयर करना। डिस इंफॉर्मेशन माने किसी भी देश, समाज या ग्रुप या व्यक्ति को गुमराह करने के लिए जानबूझकर झूठी खबरें बनाना। और फिर माल इंफॉर्मेशन माने फैक्ट को
आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके, नुकसान पहुंचाया जा सके या मैनिपुलेट किया जा सके। अब यह समझिए कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस किस प्रकार से पीएम मोदी के खिलाफ एमडीएम का युद्ध लड़ रही है। आप राहुल गांधी के ये ट्वीट्स देखिए। राहुल गांधी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मिस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ माल इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं। मतलब राहुल गांधी ने भारतीय विदेश नीति पर एक झूठी खबर को शेयर करना शुरू कर दिया है। अब आप देखिए, जैसे पाकिस्तान और चीन को लेकर मीडिया में छपी खबरों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जोड़कर अपनी सोच के साथ शेयर कर रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। और ये दूसरा ट्वीट देखिए, इस ट्वीट में भी वे वैसा ही कर रहे हैं, इस लड़की के बयान को शेयर करके, लेकिन वे ये नहीं बताते कि इसी लड़की ने उस समय भारत सरकार की एडवाइजरी को धता बता दिया था जब उन्हें यूक्रेन से वापस लौटने की सलाह दी गई थी। तो एमडीएम में दो काम तो राहुल गांधी खुद ही कर रहे हैं। अब आपको मैं कुछ दूसरे कांग्रेसी नेताओं के ट्वीट्स दिखा देता हूं जो डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। अब शशि थरूर का ये ट्वीट देखिए। इन्होंने यूक्रेन के मुद्दे को कश्मीर से जोड़ दिया है और रूस की आलोचना करने की सलाह दे रहे हैं। मतलब कांग्रेस का इतना बड़ा नेता जिसकी ट्विटर में जो प्रेजेंस है वो काफ़ी बड़ी है पूरी दुनिया के लिहाज से भी, वो पीएम को ये सलाह दे रहे हैं। एक तो कश्मीर से जोड़ दिया जिसका कोई लेना देना नहीं, वो बोल रहे हैं कि आप आलोचना कीजिए रूस की। और यही काम मनीष तिवारी भी कर रहे हैं। आप ये भी देखिए कि कह रहे हैं कि आप जो रशियन इन्वेजन है, जो आक्रमण है, आप उसकी आलोचना कीजिए। कि अब जरा सोचिए कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि पीएम मोदी की वजह से पाकिस्तान, चीन और रूस एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, वहीं कांग्रेसी नेता ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रूस की आलोचना क्यों नहीं करते, रूस के खिलाफ बयान क्यों नहीं देते। मतलब आज कांग्रेस राष्ट्रहित में विदेश नीति पर कोई राय नहीं दे रही है, बल्कि इस मौके को भुनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है। आपदा के समय विपक्ष का किस प्रकार अराजक रवैया हो सकता है, प्रधानमंत्री मोदी इससे भली भांति परिचित थे, तभी तो उन्होंने बहुत पहले पूरे देश को आगाह कर दिया था। अब आप ये देखिए, 22 फरवरी को एक रैली के दौरान उन्होंने इशारों में ये बता दिया था कि विपक्ष देश में उथल पुथल मचाने की कोशिश कर सकता। आप ये उनका बयान सुनिए। इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो, चारों तरफ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो, ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज भारत का ताकतवर होना न सिर्फ भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत का ताकतवर होना कांग्रेस को कभी गवारा नहीं रहा। जब वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किया था तो देखिए उस समय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने क्या कहा था। सच्ची शक्ति संयम में है, उसका खुलेआम प्रदर्शन और इस्तेमाल करने में नहीं। हर परिस्थिति में मोदी जानते हैं कि शांति की पूर्व शर्त शक्तिशाली होना है, चाहे यह देश के अंदर की बात हो या देश के बाहर की बात। और तभी तो उन्होंने इसकी सालों पहले तैयारी शुरू कर दी थी और इसका ऐलान उन्होंने खुलकर पूरी दुनिया के सामने लद्दाख में किया था। आप ये 3 जुलाई 2020 का बयान सुनिए।
इसमें उन्होंने चीन के साथ झड़प के बाद यह बयान दिया था। यह बयान काफी महत्वपूर्ण है। मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। रही बात यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों की, तो प्रधानमंत्री मोदी पहले से ही दशकों से चली आ रही शिक्षा नीति को लेकर चिंतित थे। उन्होंने शिक्षा नीति में न केवल बदलाव किया बल्कि इसके बाद 21 फरवरी को देश से चर्चा करते हुए इस ओर लोगों का ध्यान भी खींचा था। आप उनका ये बयान सुनिए, 21 फरवरी का ये बयान है। क्या कभी हमने सोचा है जिस देश में नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी इतने बड़े शिक्षा संस्थान, आज हमारे देश के बच्चे विदेश पढ़ने के लिए मजबूर हो, क्या ये हमारे लिए ठीक है क्या? और हाँ, याद रखिए कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बारे में कहा है तो उन्होंने इसकी तैयारी भी काफी पहले से कर रखी है। उन्होंने बजट में इसका बाकायदा पूरा प्रावधान कर दिया है कि अब भारतीय बच्चों को विदेश न जाना पड़े। अब बात आती है यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों की, तो उसके लिए तो ये ट्वीट ही काफ़ी है। इस ट्वीट को देखिए, इसमें पूरी टाइमलाइन है और ये पता चलेगा कि मोदी सरकार इनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ कर रही थी और क्या कुछ करने जा रही है। मतलब इस मोर्चे पर भी मोदी सरकार कहीं से भी पीछे नहीं है। और आखिर में जाते जाते, ताकतवर देश का नेतृत्व अगर कमजोर होता है तो उस देश को युद्ध में और आपदाओं में बिखरते हुए देर नहीं लगती। वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। और यही हाल अमेरिका का कोरोना के समय, अफगानिस्तान क्राइसिस के दौरान और इस यूक्रेन की जंग के दौरान भी देखने को मिला है। इसके ठीक विपरीत भारत की बात करें तो कोरोना के समय, चीन से युद्ध के समय और अब दो महाशक्तियों के बीच हो रही इस जंग के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त नेतृत्व में भारत ने हर जंग में बाजी जीत ली है या जीतने की दिशा में अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।